आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज है हमारा 27 फरवरी। हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर, तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, तो उन्हें भी आप साथ ही साथ देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल में तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए साथियों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा ई परिवहन व्यवस्था शुरू की गई है? तो वे कौन सा राज्य है आपका इंट्रोड्यूस किया है ई परिवहन व्यवस्था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। ये आपका लॉन्च किसने किया है यह भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे जयराम ठाकुर, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च करने का पर्पस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। राज्य के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि की फेसलेस सुविधा प्रदान करना इनका मेन पर्पस है। तो याद रखिएगा साथियों कि ई परिवहन व्यवस्था कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? ये आपके हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। हमने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को जाना, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। इसकी कैपिटल की बात करें तो शिमला है। यहाँ पे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं वे आपके 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ के राज्यपाल गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय हैं, और मुख्यमंत्री की बात करें तो आपका जयराम ठाकुर है। तो इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल में किस राज्य सरकार ने संपत्ति के अधिकार के लिए लाल लकीर या फिर कहें लाल डोरे को मंजूरी प्रदान की है? तो वे कौन सा राज्य है जिसने आपका अप्रूव किया है रेड लाइन एरिया को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पंजाब ने लाल लकीर को मंजूरी देने का काम किया है। और ये आपका लाल लकीर क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं हम। इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1908 में ब्रिटिश के द्वारा। और ये आपका क्यों की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपके कुछ एरिया होते तो उनको डिवाइड करने के लिए आपका किया गया था। जैसे कि आपका खेती बाड़ी वाला एरिया अलग करने के लिए और रहने वाला एरिया अलग करने के लिए। तो रहने वाले एरिया को आपका लाल डोरा कहा जाता था, तो इसको अलग कर दिया जाता था। तो ये रहने वाली आपकी जो सरकारी जमीन नहीं होती थी, ये जो लाल डोरा वाला एरिया होता था, ये आपका सरकारी जमीन नहीं होती थी। यहाँ कुछ फायदे भी होते थे और कुछ नुकसान भी होते थे। जैसे कि आप लाल डोरे पे रहते थे तो आपको वहां पे टैक्स नहीं देना पड़ता था, और नुकसान ये होता था कि वहां पे आप इस जगह पे घर बनाना चाहते हो बाय चांस, ठीक है, पर आपको यहाँ पे घर बनाने के लिए लोन नहीं मिलता था क्योंकि आपकी सरकारी जमीन नहीं होती थी। तो इस वजह से आपका पंजाब सरकार ने इसको परमानेंट बनाने का काम किया है। तो ये आपका संपत्ति के अधिकार में डालने का काम किया। कौन सी सरकार ने? आपका पंजाब राज्य ने, ठीक है। हम यहाँ पे पंजाब स्टेट की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इसकी कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। गवर्नर यहाँ के वीपी सिंह बदनोरे हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की जो सीटें पड़ती हैं 117 सीटें हैं इसकी। और यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं 13, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय ने सीबीआईसी, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए सीबीआईसी ने किस मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ इसने हस्ताक्षर किए हैं। और ये आपका क्यों किया गया है, इसका मेन पर्पस क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा और समावेशी नियामक प्रवर्तन में सुधार लाने के लिए आपका इसका रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट आपका हमारे भारत में, तो इस हिसाब से क्या आपका इसका इनहेंस होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे भारत में। और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने डेटा के आदान प्रदान का भी काम किया है। तो ठीक है ना, जो आपका डेटा होता है एक्सचेंज करने का काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और आपका सीबीआईसी के द्वारा। और ये जो आपके हस्ताक्षर हुए हैं ये हमारे मनोज पांडे, जो कि आपके कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं, और बीबी गुप्ता, जो कि आपके अतिरिक्त महानिदेशक सीबीआईसी के हैं। तो इनके बीच में आपके हस्ताक्षर हुए हैं। किस चीज के लिए हुए हैं? आपके भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 2020-21 के
वित्तीय वर्ष में मूडीज द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? तो जो हमारा मूडीज के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है ग्रोथ रेट भारत की इकोनॉमी की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा -7% का इसका ग्रोथ रेट बताया है आपका। ये आपका जो लगाया गया है 2020-21 का लगाया गया है -7.0%, और आपका जो 2021-22 के लिए जो लगाया गया है आपका ग्रोथ रेट वह आपका 13.7% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है मूडी के द्वारा। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। मूडी की हमने बात की, मूडीज की, तो इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं साथ ही साथ। ये आपका स्थापित किया गया था 1909 में। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। प्रेसिडेंट और सीईओ की बात करें तो रॉब फॉबर इसके प्रेसिडेंट और सीईओ है मूडीज के। तो ठीक है, याद रखिएगा। इसने हमारा 2020-21 के लिए क्या दर बताया है ग्रोथ रेट, ये आपका -7.0, और जो आपका 2021-22 के लिए 13.7% बताया। तो इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हिमा दास को असम में डीएसपी के रूप में शामिल किया गया है, तो वह किस खेल से संबंधित है? हिमा दास आपके किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपकी एक स्प्रिंटर यानी कहें धावक हैं, तो इनको आपका असम में डीएसपी के तौर पे आपका शामिल किया गया है। यह आपकी 21 वर्षीय हैं, जिनको आपके किस नाम से जाना जाता है? इनको आपका ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ढिंग की बात करें तो आपका हिमा दास का पैतृक कस्बा है, नागांव डिस्ट्रिक्ट असम में पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा, हिमा दास आपको किस नाम से जाना जाता है? ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, और इन्हें हाल ही में डीएसपी के रूप में शामिल किया गया है असम में। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है साउथ रीजनल ऑफिस ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई का जो उद्घाटन किया गया है, ये आपके कौन से उसमें किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपका चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया है साउथ रीजनल ऑफिस का। और इसको लाने का इसका मेन पर्पस यह है कि ये आपका दिल्ली कार्यालय के साथ साथ समन्वय में प्रवर्तन, जांच, वकालत की सुविधा प्रदान करेगा, और इसके साथ ही साथ ये आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी व लक्षद्वीप की जरूरतों को भी पूरा करेगा। तो ये इसलिए आपका ये ओपन किया गया है चेन्नई में सीसीआई को। यहाँ पे हमने सीसीआई की बात की, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसका आपका गठन किया गया था 14 अक्टूबर 2003 को, और किस एक्ट के तहत? आपका कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत आपका गठन किया गया। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका आपका मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। चेयरपर्सन इसके करंट के जो चेयरपर्सन है वह आपके अशोक कुमार गुप्ता है। तो ये जो हमने सीसीआई से रिलेटेड हमने बात की, इसको आप 100% याद रखिएगा। और ये जो आपका इनॉग्रेशन हुआ है साउथ रीजनल ऑफिस ऑफ सीसीआई का, तो कौन सी जगह पे हुआ है? आपका चेन्नई में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। माइकल सोमारे का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो याद रखिएगा कि आपका पहला प्रधानमंत्री से रिलेटेड बात कर रहा है किसी कंट्री का, तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कौन से देश से? आपके पपुआ न्यू गिनिया के आपके पहले प्रधानमंत्री थे माइकल सोमारे, जिनका आपका 84 साल की उम्र में निधन हो गया। और इन्होंने जो आपका प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने वहां पे अवधि धारण की थी, आपकी 17 साल तक की थी। अलग अलग अवधियों में इनके दौरान ये आपके प्राइम मिनिस्टर रहे थे पपुआ न्यू गिनिया के। और ये जो आपका आजाद हुआ था, ये आपका 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्र हुआ। ठीक है, पपुआ न्यू गिनिया से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं। साथ ही साथ इसके कैपिटल की बात करें तो इसका राजधानी है पोर्ट मोरेबी। करेंसी की बात करें जो यहाँ पे मुद्रा इस्तेमाल की जाती है कीना। यहाँ के जो करंट के प्रधानमंत्री है प्राइम मिनिस्टर, ये आपके जेम्स मार्पे हैं। तो याद रखिएगा जो हमने इस रिलेटेड बात करा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी ओमेगा सेकी बांग्लादेश में एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी? तो वह आपका कौन सा कंट्री का आपका ओमेगा सेकी कंपनी है जो कि आपका स्थापित करने जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट बांग्लादेश में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे, ये भारत की कंपनी ओमेगा सेकी, जो कि आपका सेटअप करने जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट बांग्लादेश में। और ये किसके तहत हो रहा है? ये आपका इंडो बांग्ला पार्टनरशिप के तहत हो रहा है।
यह आपका किसी भी भारतीय कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन करने जा रही है। और ये आपका इकाई की स्थापना करेगी, आपका जो इन्वेस्टमेंट जो करेगी आपकी ये 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी आपकी किसके, आपके नियर बाय ढाका का आपका करेगी। ठीक है, ओमेगा शेकी की बात करें तो इससे रिलेटेड भी हम इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इसको स्थापित किया गया था 2016 में। इसकी जो लोकेशन पड़ती है न्यू दिल्ली में। एमडी की बात करें तो देव मुखर्जी इसके एमडी हैं, चेयरमैन इसके उदय नारंग है। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा कि आपका ओमेगा शेकी किस कंट्री की कंपनी है। ये आपका भारत की कंपनी है और क्या करने जा रही है, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट बनाने जा रही है आपके बांग्लादेश में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 25 फरवरी 2021 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत आपका पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में कब तक बनाए रखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जून 2021 तक इसको ग्रे लिस्ट में बनाया जाएगा। और ये आपका FATF आपका 2 लिस्ट बनाती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ठीक है, तो अभी आपका पाकिस्तान को किस लिस्ट में रखा गया है, ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और इसे कब तक रखा जाने का किया गया है, आपका जून 2021 तक। और ये साथ ही साथ आपका आतंकी फंडिंग की जांच के लिए पाकिस्तान में 27 में से 6 आदेशों को पूरा नहीं कर पाया है आपका। और FATF ने पाकिस्तान से फरवरी 2021 तक अपनी पूर्ण कार्य योजना को तेजी से पूरा करने का आग्रह किया है। अगर ये अपना इस चीज को फुलफिल नहीं कर पाता है, ठीक है, तो इसको आपका ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा पाकिस्तान को। किसके तहत, आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत। हमने यहाँ पे FATF जो कि फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इससे रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। FATF आपका एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि आपके किसके द्वारा स्थापित किया गया था, 1989 में इसको स्थापित किया गया था G7 की पहल पर। और इसका जो उद्देश्य रहा है वे आपका मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां विकसित करना इसका मेन उद्देश्य है। और ये जो आपकी 2 लिस्ट बनाती है, ब्लैक लिस्ट को जनरली हम जो फॉर्मली तौर से क्या कहते हैं, कॉल फॉर एक्शन कहा जाता है। और आपका ग्रे लिस्ट को जो आपका फॉर्मली कहा जाता है अदर मॉनिटर जुरिस्डिक्शन। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा दोनों को फॉर्मली तौर से क्या कहा जाता है। अरे पाकिस्तान की हम बात करें तो इसको कब ग्रे लिस्ट में रखा गया था, ये आपका जून 2018 को पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा गया था। और इसे पूरा करने के लिए इसे 27 पॉइंट कार्य योजना दी गई थी। अगर इसको फुलफिल नहीं कर पाता है तो इसको आगे भी ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। ठीक है, इसके FATF की मुख्यालय की बात करें तो ये आपका पेरिस फ्रांस में पड़ता है। इसके आपके करंट के प्रेसिडेंट है वे आपके डॉक्टर मार्कस प्लियर है जो कि आपके जर्मनी से हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं हम आज के अपने 27 फरवरी के अंतिम प्रश्न की ओर। असम राज्य के किस जिले में महामृत्युंजय मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा 126 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थित है। तो ये आपके असम के कौन से जिले में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपका नौगांव जिलों में स्थित है असम राज्य में। ये आपका विश्व का सबसे बड़ा 126 फीट ऊंचा शिवलिंग है। यहाँ पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आपके महामृत्युंजय मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए हैं। तो इसे याद रखिएगा, ये जो आपका शिवलिंग है ये आपकी कौन सी जगह पे आपका स्थित है, ये आपका असम राज्य के नौगांव जिले में स्थित है। ठीक है, ये आपका विश्व का 126 फीट ऊंचा शिवलिंग है। और हाल ही में हमने ये भी जाना था कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये भी असम में गए थे और काफी सारे वहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट वहाँ पे लेके गए थे, अलग अलग प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च करके आए हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि आपके 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, असोम माला और महाबाहु। तो ये दोनों हमने पढ़ लिए अच्छी से, तो उसे भी याद रखिएगा। और अब साथियों किन्होंने दौरा किया है, हमारे अमित शाह ने दौरा किया है जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। तो कहाँ पे किया है, आपका असम राज्य में किया। और किस चीज के लिए किया है, आपका जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट 126 फीट हाई शिवलिंग है जो आपका लोकेटेड है आपके असम राज्य के नौगांव जिले में, से याद रखिएगा। तो ये रहा साथियों आज का हमारा 27 फरवरी का हमने प्रश्न पढ़ लिए हैं जितने भी हमें पढ़ने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।